गांव का नाम था शिवपुरा। चारों ओर हरियाली, बीच में एक छोटी सी नदी और पास में ही एक घना जंगल। गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान रहती थी। सीमा, गेंद वापस फेंक। पकड़ो भैया। राजा और उसकी बहन सीमा बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्चे थे। दोनों अपनी दादी के पास रहते थे। बच्चों, क्या तुमने कभी इस गांव की चुड़ैल की कहानी सुनी है? नहीं दादी, बताओ ना। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था रुक्मिणी। उसे सभी बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन रुक्मिणी अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी आत्मा को जंगल में भटकते हुए देखा गया। तब से लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल बन गई। दादी, क्या सच में चुड़ैल होती है? हाँ बेटा, लेकिन उससे दूर रहना ही समझदारी है। भैया, हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए कि सच में चुड़ैल है या नहीं। ठीक है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। अगली सुबह राजा और सीमा ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वे अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने का सामान ले गए। कौन है जो मेरे जंगल में आया है? हम गांव के बच्चे हैं। हमने सुना था कि यहाँ चुड़ैल है, इसलिए देखने आए थे। तो तुम मुझसे डरते नहीं हो? राजा और सीमा ने देखा कि चुड़ैल के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं रुक्मिणी हूँ। मुझे बिना किसी कारण मारा गया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर तुम मेरी कहानी सभी को बताओगे और मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा करोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राजा और सीमा ने गांव में वापस आकर सबको चुड़ैल की कहानी बताई। सभी गांव वालों ने मिलकर रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। राजा और सीमा की हिम्मत ने रुक्मिणी की आत्मा को शांति दी और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई।